हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको बोलने का अधिकार देती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी में एक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी की जो गरिमा है, डिग्निटी है, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी डाइल्यूट नहीं कर सकते। भारत का जब संविधान बनाया गया तो उसमें मौलिक अधिकार करके एक व्यवस्था को शामिल किया, और इस मौलिक अधिकार को शामिल किए जाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि राज्य किसी व्यक्ति को रोकने बोलने से रोक नहीं पाए, उसकी जो बोलने की आज़ादी है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए। इसीलिए आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को शामिल किया गया। आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और आर्टिकल जो 19 है, इस 19 के सब आर्टिकल 1 का जो सब क्लॉज ए है, इसमें ढेर सारी आज़ादी और शामिल की गई है सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारी वर्डिक्टों के अंतर्गत। इसी में मीडिया की जो आज़ादी है वो भी आपके पास आती है, सिनेमा जो है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन हाल ही में अभी एक फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है, उससे पहले उसमें कंट्रोवर्सी हो चुकी है। हालांकि ये फिल्म जो मेकर्स होते हैं, उन फिल्म मेकर्स का एक एक परंपरा होती है कि पहले किसी भी फिल्म के ऐसा एक टाइटल देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी तो मार्केट का फोकस आएगा तो क्राउड आएगा तो अपना जो पर्पस है पैसा वो पूरा फुलफिल यहाँ पे हो जाएगा। पर इस फिल्म का जो नाम दिया गया, वो नाम देने के पीछे की जो मंशा है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारी सोसाइटी आजकल इतनी बढ़ चुकी है हर एक चीज़ के नाम पर। हम धर्म के नाम पर पहले से ही बटे हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में जाति के नाम पर बहुत बढ़ चुके हैं। हमको एक बात कभी भी समझ में नहीं आती, इस देश में विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढेर सारी चीज़ें हैं, हम इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ हमेशा जाति पर लड़ते रहते हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये भारत की आज़ादी के 1000 साल पहले से लेके अभी तक की पूरी कहानी आपको देखने को मिलती है। मिडीवल एरा जैसे ही आया, उसके बाद से जाति पाति इतना बड़ा हो गया, और इसका ब्लेम हमेशा एक वर्ग को किया जाता है कि दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। बट ये बात भूल जाते हैं, इस देश पे हजारों साल किसका रूल रहा, और सब ने अपने अपने तरीके से शासन किया, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबल एक वर्ग को माना जाता है जो कि अक्सर शोषित ही रहा है। अभी मैं किसकी आपसे बात कर रहा हूँ एक फिल्म का टाइटल, और जो फिल्म का टाइटल है आप इसको कहते हैं घूसखोर पंडित। फिल्म निर्माताओं के पास अधिकार है, आप बिल्कुल फिल्म बनाइए, और जो लोग घूसखोरी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, उनके टाइटल दीजिए ना। क्या दिक्कत है? इस देश का सिस्टम किस तरीके से करप्ट है सबको पता है, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं देगा। इस देश को लूटने वाले राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, उन पे कोई नाम नहीं देगा। ब्रिटिशर्स जिन्होंने इतने सालों तक लूटा, उन पे कोई नाम नहीं देगा। एक वर्ग जो हमेशा से अपना काम करता रहा है, उसको बदनाम करने की साजिश हमेशा की जाती है। मैं एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी वर्ग को क्यों ऐसे दे रहे हैं? किसी जाति, किसी धर्म, किसी कम्युनिटी, किसी जेंडर के आधार पर ऐसे टाइटल आपको देने ही क्यों है कि किसी की डिग्निटी यहाँ पे हैम्पर हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आपका जो शीर्षक है ये नहीं बदलेगा, तब तक इस फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रीसेंट कंट्रोवर्सी है, किसकी फिल्म है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसी फिल्में जब विवाद में रहती हैं, इनके डायरेक्टर वगैरह के नाम अपने पेपर में आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, या इंटरव्यू में कभी आपको ये काम कर सकता है। क्या है पूरी कहानी समझते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेट द रिलीज ऑफ द घूसखोर पंडित अंटिल द टाइटल इज चेंज। जब तक आप फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते, जब तक आप इसका टाइटल नहीं बदल देते, और क्यों नहीं बदल देते उसके पीछे की वजह यहाँ पे बताइए। द रीजन कोर्ट डीम्ड इट अगेंस्ट सोशल मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। अदालत ने इसको सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ माना है। सर ये कैसे खिलाफ हो सकता है? उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि आप किसी एक वर्ग, एक समुदाय, एक जाति को लेकर कभी भी एक नेगेटिव नैरेटिव सेट नहीं कर सकते। यहाँ नैतिकता की बात है या मोरलिटी की बात है, आपने कुछ भी बना दिया सिर्फ और सिर्फ एंगेजिंग रखने के लिए, एक व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की है।
अब बहुत सारे बच्चे आएंगे कमेंट करने के लिए कि आपके नाम के आगे शर्मा लगा हुआ है इसलिए आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम है कि सोसाइटी में जो गलत चल रहा है उसके बारे में आपको बताना। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पता होना चाहिए, ठीक है। द टारगेट दिस ऑर्डर इज इशू टू फिल्म मेकर नीरज पांडे एंड नेटफ्लिक्स। यह आदेश फिल्म निर्माता नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स के खिलाफ जारी किया गया है। तो जब तक आप टाइटल नहीं बदलेंगे तब तक इस फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। ये पूरी समरी है। अब कहानी क्या है समझते। देखो, फिल्म का टाइटल है घूसखोर पंडित। अब घूसखोर जब पंडित है बेटा, ये पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को, जो पंडित आप इनको कह सकते हैं या ब्राह्मण आप इनको कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण को टारगेट कर रहा है। और टारगेट करने के साथ में एक नेगेटिव इमेज, एक नेगेटिव परसेप्शन पूरी सोसाइटी के सामने लेके आ रहा है। जो लोग घूसखोर हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन पंडितों ने जो इस देश की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनको जरूर बदनाम करने की कोशिश की जाती। प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी। इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो नीरज पांडे हैं। की कास्ट मनोज बाजपेयी, एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं, वो इसमें किरदार प्ले कर रहे हैं। टाइटल ऐसा क्यों रखना है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो? ऐसे लोगों पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। मनोज बाजपेयी जो बहुत ही शानदार नेता हैं, एक्टर हैं, मैं बड़ा इनका फैन हूँ। ऐसे टाइटल रख के आप इन नेताओं को कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में लेके आते हैं, ठीक। यहाँ पे नुसरत भरूच हैं, बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं, ठीक। फिर शकीब सलीम आपको देखने को मिलेंगे, अक्षय ओबरॉय और दिव्या दत्ता, ये कुछ इसमें हमारे मेन जो एक्टर एक्ट्रेस हैं इनके नाम हैं। तो फिल्म का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, डायरेक्टर कौन है और कंट्रोवर्सी क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझो द कंट्रोवर्सी, ये डीकंस्ट्रक्टिंग द टाइटल। अब समझो कि पंडित, आइडेंटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी ब्राह्मण, एक विशिष्ट जाति और समुदाय ब्राह्मण की पहचान है। ब्राइबरी एंड मोरल करप्शन, रिश्वतखोरी और नैतिक भ्रष्टाचार। घूसखोर जो शब्द है इसका मतलब होता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आपने पैसा लिया है, आपने कुछ गलत काम किया है, आप उसको घूसखोरी या ब्राइबरी कहते हैं। और ये एक पर्टिकुलर शब्द के साथ यूज किया गया है, किसी और के साथ करके देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कितनी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक। द इम्पैक्ट, द कॉम्बिनेशन स्टेरियोटाइप अ कम्युनिटी इन डेरोगेटरी मैनर। ये इन शब्दों का मेल एक समुदाय को अपमानजनक तरीके से स्टेरियोटाइप करता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित बताता है कि जो एक समुदाय है वह कैसा है, घूसखोर है। इस फिल्म का जो टाइटल है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब द पिटिशनर की आपसे कोई बात करें, कौन है? अतुल मिश्रा है ना, नेशनल ओआरजी सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। अतुल मिश्रा राष्ट्रीय संगठन महासचिव ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के हैं और इन्होंने बोला है कि यह फिल्म जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है। टाइटल, शीर्षक और कहानी प्रथम दृष्टया अपमानजनक है। जो टाइटल है और जो कहानी है ये पहली दृष्टि में अपमानजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्म बनाने का पर्पस साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक मैनर होना चाहिए, सोसाइटी के इश्यूज होने चाहिए। हम किस तरीके की फिल्में बनाने लगे हैं, किस तरीके का हमने नैरेटिव सेट कर दिया है। सिनेमा मीडिया जो हमेशा से जनता की आवाज़ रहा है, अगर वो भी इस तरीके के काम करेगा तो फिर इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे आप समझ भी नहीं सकते। द बेंच, जस्टिस जुडिशियल अथॉरिटी कौन है? जस्टिस वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया। नोटिस इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीबीएफसी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, और फिल्म मेकर्स। मतलब जब सेंसर बोर्ड की बात आती है, सेंसर बोर्ड, अगर सेंसर बोर्ड के पास कोई ऐसी फिल्में आ जाती हैं जिनमें सरकार, गवर्नमेंट या किसी ऐसे तबके के मुद्दे शामिल हों जो थोड़े से कहीं ना कहीं सेंसिटिव हैं, तो ये इन फिल्मों को रिलीज नहीं होने देते। एक ऐसा तबका जो शांत है, जो सौहार्द की बात करता है, उसके साथ इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया गया तो ना तो सीबीएफसी को कोई फर्क पड़ा, ना ही सरकार को कोई फर्क पड़ा, ना ही मिनिस्ट्री को कोई फर्क पड़ा और इसको सेंसरशिप मिल गई। बट कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी है, कब तक? जब तक आप इस टाइटल को नहीं बदल देंगे, ठीक है। आप इस तरीके के शीर्षक का उपयोग करके समाज के किसी वर्ग को अपमानित नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द रीजनिंग, मोरलिटी एंड ऑर्डर, द कोर आर्ग्यूमेंट, दिस इज अगेंस्ट मोरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ये नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। क्वेश्चन, व्हाई शुड यू डिजाइन इट
सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आप किसी समाज को अपमानित कैसे कर सकते हैं, आप कैसे किसी सोसाइटी के एक वर्ग को अपमानित कर सकते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आता। जब तक आप हमें बदला हुआ शीर्षक नहीं बताते, हम आपको फिल्म रिलीज करने की अनुमति नहीं देंगे। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक आदेश है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशूज हैं, आप ध्यान रखना। दिल्ली हाई कोर्ट, नेटफ्लिक्स प्रीवियसली टोल्ड दिल्ली हाई कोर्ट टू फिल्म वुड बी रीनेम्ड। नेटफ्लिक्स ने पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि फिल्म का नाम बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में निर्माताओं के खिलाफ धार्मिक भावना का आह्वान करने के खिलाफ आरोप में एफआईआर यहाँ पर दायर हो गई है, और ऐसा करेंगे तो एफआईआर दायर होनी ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिल्म की जो डेट है अभी इस पर बेटा क्या कर दिया है, रिलीज रोक लगा दी है, और नेक्स्ट शेयरिंग आपको 19 फरवरी को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बेटा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आप अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कुछ एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और संविधान में आपने देखा होगा कि भारत के संविधान का आर्टिकल जो 19 है, 19, इस 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है। ये हमको बोलने की आज़ादी की बात करता है। जैसे आप 19 देखोगे, 19 का सब आर्टिकल सब क्लॉज ए, यहाँ आपको बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीक। इसके साथ में एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। और इसमें ढेर सारी और फ्रीडम्स भी आपको दी गई हैं, जिसमें आप देखते हैं फॉन्ट टेम्परिंग, ठीक है, राइट टू स्ट्राइक, फ्लैग होस्टिंग का अधिकार, और भी ढेर सारी आज़ादी आपको 19 में दी गई हैं। लेकिन जब आप 19 के सब क्लॉज 2 को पढ़ोगे, 19 का जो सब क्लॉज 2 है, ये सब क्लॉज 2 हमको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है कि युक्ति प्रतिबंध यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। और युक्ति प्रतिबंध की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो ये कभी भी पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास फ्रीडम यहाँ पे दी गई है, ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके की भाषणबाजी, बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर सकते। इसी के साथ में ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो किसी की डिग्निटी, किसी गरिमा का हनन करना चाहिए, नहीं तो मानहानि का केस आपके ऊपर लग सकता है। डिग्निटी को वॉयलेट नहीं कर सकते। और इसी के साथ में नेशनल जो हमारे इंटरेस्ट हैं, राष्ट्रीय जो हित हैं, आप इनको भी बाधित नहीं कर सकते। इसीलिए 19(1) में जो फ्रीडम हमको दी गई है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पर 19(2) उस पर युक्ति प्रतिबंध लगाने की बात करता है। मेरा ऐसा देखो कोई विशेष दुश्मनी नहीं है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, पर इस तरीके के मैसेज जब जाते हैं तो एक स्टीरियोटाइप बनता है, एक पूर्व धारणाएं बनती है, और एक किसी वर्ग को हमेशा अपराधी माना जाता है। वैसे भी बहुत बदनाम किया गया है पंडितों को इस देश में। हर समस्या का आधार पंडितों को बता दिया जाता है। जो संस्कृति, जो सभ्यताएं, जो व्यवस्थाएं आज देखने को मिल रही हैं, उसके पीछे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन एक वर्ग का है, वो कभी कोई नहीं देखता। हाँ, गलती के पीछे हाथ जरूर यहाँ पे बता दिया जाता है। तो कोशिश करें ऐसे स्टीरियोटाइप और इस तरीके की जो गलत अवधारणाएं हैं, इनका प्रचार प्रसार ना करें। आप मीडिया पर्सन हैं, आप काफ़ी समझदार लोग हैं, ऐसे काम आपने यहाँ पे नहीं करनी है। हालांकि फिल्में इससे पहले भी आपको देखने को मिली हैं, है ना। हालांकि फिल्में ऐसे भी आपको इससे पहले देखने को मिली हैं कि बहुत सारे फिल्मों को लेकर विवाद हुए हैं, डिस्प्यूट हुए हैं। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन क्रिएट करना और पैसा कमाना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग अगर देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो हमारे पास ये सेल एंड जो है, ये 14 फेब को, 14 फेब को हमारी ये सेल एंड होने वाली है। उससे पहले आप GRS लाइव कोड का यूज़ करके रैंक बूस्टर सेल में 50% ऑफ ले सकते हैं हमारे किसी भी कोर्स में, चाहे वो 2026 का हो, 2027 हो, 2028 हो। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश हर में कोर्स अवेलेबल है। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ गौरव शर्मा UPSC पर आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ PDF, और यहाँ पे आके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।